गुड इवनिंग सभी को। कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन करके बैठे। और आज हम बातचीत करेंगे अपने इतिहास के बारे में। अपने इतिहास के बारे में हम आज बात करेंगे। और जानो अपने इतिहास को। इंसान को अपना इतिहास जानना चाहिए। इतिहास से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनकी उनकी जीवन जीने की शैली कैसी थी। ठीक है, आज हम कैसे जी रहे हैं, कैसे जिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस स्कूल में तुम पढ़ने आते हो, पहले के शिक्षा पद्धति यही थी। जब हमारा देश जगत गुरु हुआ करता था ना, जब हमारा देश पूरी दुनिया पर राज करता था, ये शिक्षा पद्धति यही थी। टीचर बोलते थे, बच्चे सुनते थे और उसको अपने स्वभाव में ले, स्वभाव में ढाल ले। आजकल मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे नोट्स बुक, बहुत सारा चीज याद करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, और फिर भी दुनिया में बहुत पीछे रहना। इस पर विचार करना होगा। हम पहले के गुरु जो थे, वो पूरे विश्व पर उनके द्वारा जो विद्यार्थी पढ़ाए जाते थे, वो लगभग पूरे विश्व पर अपनी पकड़ बना लेते थे। और उसमें बिहार सर्वश्रेष्ठ था। बिहार ही था जो सर्वश्रेष्ठ था। विदेशी लोग अपने राज्य बिहार में आके पढ़ते थे। ये हमारा इतिहास रहा, यही हमारा इतिहास है। हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्हीं का खून हमारे रगों में बह रहा है। आज भी डीएनए उन्हीं का है, डीएनए है उनका, छिपा हुआ है। लेकिन डीएनए में एक बीमारी लग गई जो बिहारियों को बदनाम करके रख। और उस बीमारी को दूर कोई और राज्य वाला नहीं करेगा। दूसरे राज्य वाले तो आजकल बिहारियों से भगा रहे हैं। बिहारियों को कह रहे हैं, नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम अपने बिहार में भाग। जो बिहारी जब राज्य करने की बारी आई, राज करने की, तो बिहारी ही सब राज किया। भारत का विस्तार सबसे पहले, बहुत बड़ा विस्तार बिहारी ने ही किया। ज्ञान देने के मामला में बिहारी लोग ही ज्ञान दिए पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया को बनाने में भी बिहार का ही हाथ। बिहार के लोग अपने देश में नहीं, पूरे विदेश में भी फैले हुए, और जो आज भी बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं है आज भी। अगर सारे बिहारी काम छोड़ के चले आए तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, वो सारे बंद पड़ जाए। ठीक है, कोरोना काल में जब बहुत सारे बिहारी कंपनी छोड़ छोड़ करके अपने घर आ गए थे, बिहार में कंपनियां बंद हो गई थी, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में बड़ी बड़ी बसें भेजने लगी जब कोरोना खत्म हुआ। और यहाँ से फिर जाके जाने लगे बिहारी, तो भर भर के जाने लगे। तो सबसे ज्यादा बिहारी किसी क्षेत्र में पिछड़ा नहीं है। बस उसका थोड़ा एक्टिविटी जो है, रहन सहन जो है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नहीं तो भारत में कोई ऐसा देश नहीं है, भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ के राज्य वाले कोई देश जहाँ के वाले कोई देश बना दिया। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत से बाहर मॉरिशस नाम से एक देश बना दिया। तो पूरे भारत में, अपने भाषा में समझो, पूरे भारत में प्रशासनिक अधिकारी यानी डीएम डीएम जो होते हैं, सबसे ज्यादा बिहारी लोग। और सबसे कठिन होता है पढ़ाई में, सबसे कठिन होता है डीएम। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी बिहार को कोई हराने वाला नहीं, मेहनत के क्षेत्र में भी बिहार को कोई हराने वाला नहीं है। ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में भी कोई बिहार को हराने वाला नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा टीचर मिलेंगे तो बिहार के मिलेंगे। सबसे ज्यादा टीचर पूरे भारत में बिहार के मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं खुद ही बंगाल से पढ़ा हूँ, सबसे ज्यादा बिहारी टीचर थे हमारे स्कूल में। वो तीनों मीडियम था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बांग्ला मीडियम। बंगाल से थे, लेकिन उस स्कूल में लगभग 4,000 बच्चे थे। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, सरकार वो कंपनी के द्वारा एक स्कूल था, लेकिन बिहारी टीचर उसमें इतने ज्यादा थे कि क्या बताए। तो बिहारी लोग पिछड़े नहीं है, बस थोड़ा सा जो उनका स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया। नहीं तो मेहनत करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। मेहनत करके बड़ी बड़ी मंजिलों को तैयार कर देना, ये बुरी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई करके चीजों को व्यवस्थित करना, ये भी बुरी बात। बुरी बात यह है कि
हम बिहारियों की एक गंदी आदत बन गई, हम किसी चीज को संजीदगी से अब नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बुरी बात। हमको कोई कुछ भी कह दे, हम लोग उसको मजाक में उड़ा देते हैं, अपने आपे को मजाक बना लिए हैं। दो बिहारी मिलते हैं तो कोई उसको गरियाता है, कोई उसको गरियाता। बाहर के लोग, बंगाल में मैं रहा हूँ, बंगाल में पूरा मेरा मैंने बचपन बंगाली में बीता है। तो पहले हम जब थे, बिहारियों का बंगाल में बहुत अच्छा रुतबा था। उस समय बिहारी लोग चाहे किसी भी स्टेट में बिहारी जा करके, पुराने जो पहले के बिहारी लोग थे बसे हैं, वो अपना रुतबा बना के रखे हैं। लेकिन आजकल के हमारी युवा पीढ़ी जो है, वो अपना रुतबा होते जा रही। एक होता है ना, इंसान का रुतबा क्या है, होना चाहिए एक अपना गरिमा होना, एक रुतबा होना चाहिए। तो बिहारियों की रुतबा खोती जा रही, वो गंभीर नहीं बन रहे हैं। जैसे दूसरे स्टेट के लोगों की तुलना में बिहारी लोग किसी भी चीज को एकदम हंसी मजाक में ले लेते, आपस में ऐसे हंसी मजाक करते हैं जैसे लगता है कि शिक्षा से बेटी नहीं। मैं सभी बिहारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन बिहारियों की बात कर रहा हूँ जो कि बाहर में जाके माहौल को कचरा कर रहे हैं और बिहारियों को बदनाम कर रहे हैं। दूसरे स्टेट वाले से ज्यादा दोषी बिहारी लोग हैं, जो कि और स्टेट में जा करके और ऐसी ऐसी हरकत कर दे रहे हैं कि दूसरे स्टेट वाले उनको कह रहे हैं भागो भागो। और कोई भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अगर कोई होगा और कोई शैतान उसके पास जाएगा तो वो जरूर कहेगा कि भागो, इसके साथ नहीं रहना। जबरदस्ती कोई चीज नहीं करी जा सकती है। हकीकत है तो हकीकत पर हमें बात करनी पड़ेगी। हम अपने आप को कितना भी बड़ा बना ले, कितना भी महान बना ले, हम अपने आप को कितना भी कर ले कि एक बिहारी सब पे भारी, कितना भी बड़ा कर ले, लेकिन हमारी जो बुराई है उसको समझना पड़े, उस पर बात होनी चाहिए कि बिहारी बदनाम क्यों हो रहा है दूसरे स्टेट। डीपली उसके बारे में सोचना होगा, युवा पीढ़ी से बात करनी होगी, शिक्षक को सामने आना पड़ेगा, शिक्षक को समझाना पड़ेगा, इसको बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा, इसको बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा कि बिहारी इतने बदनाम क्यों। क्या इसमें सरकार की दोष है? बिल्कुल नहीं, सरकार की दोष बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा दोषी बिहारी खुद है, बिहारी समाज खुद है। अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो अपमान का जरिया खुद है, उसका हैबिट है। नहीं तो दुनिया में सम्मान करने वाले लोग तो बिहारी को पूज रहे हैं। बिहारी की बताई गई शिक्षा पर वो लोग काम कर रहे हैं। गौतम बुद्ध बाहर से आए थे, बिहार में उनको ज्ञान मिला जी। दूसरी जगह से गौतम बुद्ध आकर के बिहार में ज्ञान मिला और पूरी दुनिया में छा गए। सोचो, हम लोग तो बिहारी है, उनसे एक स्टेज आगे है। महात्मा गांधी गुजरात से आ गए और बिहार से आजादी का आंदोलन शुरू, गुजरात के से आकर के और बिहार से शुरू आजादी की लड़ाई। क्यों? कभी सोचा है? कभी सोचे हो इस बात को? सोचे हो कभी? क्या गुजरात से वो लड़ाई नहीं छेड़ सकते थे? छेड़ सकते थे, लेकिन सफलता नहीं मिलती। साफ साफ जान लो, सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनको भी पता था कि इन बिहारियों में बहुत दम है, इसका साथ देते हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से साथ देते हैं और किसी भी काम को बहुत कर्मठता के साथ करते हैं, ईमानदारी से करते। बिहार वैसा था भी, ऐसा नहीं है कि बिहार इतना बिगड़ा हुआ। बिहार धीरे धीरे बिगड़ा है, बिहार की युवा पीढ़ी धीरे धीरे बिगड़ी है, संस्कार खोता जा रहा है बिहार। आज संस्कार में अगर बात करी जाए, मेरे नजर में, मैं जहां तक और भी स्टेट में गया हूँ, घुमा हूँ, मेरे नजर में अगर बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार का सबसे सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार की युवा पीढ़ी संस्कार विहीन हो गई। जिससे नहीं होता है, कोई किसी घर का एक सदस्य आवारा बन जाता है तो पूरा परिवार का बदनामी हो जाता है, पूरा परिवार की बदनामी हो जाता है। उसी तरह से आजकल हर एक परिवार से एगो आवारा निकल रहा है। और आवारा निकले भी क्यों नहीं, आवारा जरूर निकलेगा, आवारा जरूर निकलेगा। जब हम उस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे तो वो आवारा बनेगा ही बनेगा, एकदम बनेगा। और आवारा ही तो बना रहे हैं, शादी विवाह के नाम पर खूबे ढेर कर्जा ले लेके ऑर्केस्ट्रा बांध दे रहे हैं और रात भर बच्चों को सुनाया जा रहा है वो चीज। दूसरे स्टेट में नियम है, अपने बिहार में भी वो नियम है, लेकिन बिहार के लोगों तो मजा आता है ना जी, मजा आता है, पैसा खर्च करते हैं पूरा एकदम जम के। दूसरे स्टेट में एक उत्तर प्रदेश हम लोग का पड़ोसी राज्य है, बिहार को देख देख के वो भी सीख लिया। नहीं तो पहले उत्तर प्रदेश में कम। बंगाल बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है। आज भी पता कर लेना कि किसी के शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा नहीं बजता है जी, पता कर लेना। कोई गाली गलौज वाला फंक्शन नहीं होता है शादी विवाह में। दुनिया
भारत के किसी भी स्टेट में पता कर लेना, किसी की शादी विवाह में रात भर अश्लील गाना बजता हो, बच्चे डांस करते हो, पूरा गांव वाला माता पिता भाई बहन सब एक साथ रह के सुनता हो, किसी स्टेट में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। और यही रीजन है बच्चों को आवारा बनने का। बनेंगे क्यों नहीं, संस्कार विहीन क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। वो बच्चा बैठा किताब लेके क ख ग घ याद करने के लिए, तले ऑर्केस्ट्रा बजने लगा, भोजपुरी गाना शुरू। और ऐसा ऐसा गायकार बिहार के, ऐसे ऐसे गायकार बिहार के, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, दुनिया को मंत्र देता था, वहां पर आजकल के टीचर गायकार लोग हो गए। पूरे बिहार को वही लोग तो शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल के शिक्षक बोलते हैं क ख ग घ याद करके लाना, क ख ग घ याद करके आना, तले गांव के बगल में चाहे घर वाले चाहे चाचा मामा दादा मोबाइल में बजा देते हैं भोजपुरी गाना। अब बच्चा क ख ग घ याद कर रहा है और उधर बज रहा है भोजपुरी गाना, क ख ग घ याद होगा। स्कूल में आएगा, सर जी कहेंगे क ख ग घ सुना, कौन कौन गाना गाएगा। आजकल बच्चों को क ख ग घ नहीं याद हो रहा है, लेकिन अगर गाना कहा जाए गाने को तो 10 गो गाना गा देगा, और भोजपुरी 10 गो गाना गा के सुना देगा। ये कल्चर है बिहार का, और ये सबसे बड़ी बीमारी है बिहार। आवारा बना रहे हैं, संस्कार विहीन बना रहे हैं। ऐस का मतलब ये नहीं कि हम उसको ऐसा ऐस करें, ऐसी चीजें सुने कि हमारी पीढ़ी आवारा बन जाए, ऐसा मनोरंजन नहीं।